यहाँ पर फ्यूचर जो लोग हैं उसमें से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपाया जी ने यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास पहले उनके फ्यूचर बहे थे और अब उन जो भाई फ्यूचर थे उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। उसी प्रकार से कॉल और पुट का चार्ट हम देखें अर्थात उनकी पोजीशन देखें तो यहाँ पर दिखाई देता है कि उन्होंने कॉल को ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है और पुट को थोड़ा सा कॉल की तुलना में कम शॉर्ट किया हुआ है। प्रोज की बात करें तो प्रोज ने यहाँ पर पुट को बाई किया हुआ है और कॉल को सेल किया हुआ है, जो पुट को बाई किया हुआ है ज़्यादा किया हुआ है। अर्थात जैसे कि अपाया और डीआईजी की दोनों की हम धारणा के बारे में बात करें तो दोनों ही बाजार में ऑप्शन में बेरिश नज़र आ रहे हैं और क्लाइंट यहाँ पर हमें बुलिश नज़र आ रहा है। और कैश मार्केट के बारे में देख लेते हैं कि कैश मार्केट में किस प्रकार की एक पोजीशन वो बनाकर गए हुए हैं। कैश मार्केट में हमें देखते हैं तो जैसे कि अपाया ने कैश मार्केट में 1755 करोड़ रुपए की बाइंग की हुई है और डीआईजी ने 231 करोड़ रुपए की बाइंग की हुई है। अर्थ बाजार में गिरते हुए बाजार में अपाया बाई करने का प्रयास कर रहे हैं और ऑप्शन में बेरिश पोजीशन बनाकर मेले हैं। अर्थात इनके अनुसार सामान्यतः जैसे कि बाजार गैप अप खुल जाता है कुछ ज़्यादा ही है या रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है तो अपनी पोजीशनों को कवर करने के लिए कैश मार्केट में सेल कर देते हैं। जो इनकी बाई की क्वांटिटी है तो बाजार अपने आप नीचे आ जाएगा और इनकी एज की जो पोजीशन है उसमें अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार की रणनीति ये अपना सकते हैं इस डाटा के अनुसार। और दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है। तो ऑप्शन चेन को देख रहे हैं हम क्या कह रही है। ऑप्शन चेन में जो हमें जैसे कि मेजर रेजिस्टेंट के रूप में 2 रेजिस्टेंट नजर आते हैं, एक तो 25,000 का लेवल और दूसरा जो नज़र आ रहा है 25,100 का लेवल नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस के रूप में। जो सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 25,000 का, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट और चेंज इन वेट दोनों देखते हैं तो दोनों यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और सेलर यहाँ से सेल करना चाह रहा है उसका सबसे ज़्यादा प्रयास यही है कि बाजार 25,000 से कभी ऊपर ही नहीं जाए। उसी प्रकार से आगे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है 25,100 का लेवल नज़र आ रहा है। यदि बाजार 25,000 से ऊपर चला जाता है तो वो ये चाह रहे हैं कि 25,100 से ऊपर नहीं जाए। उसके बाद में जैसे कि पुट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर चेंज इन ओआई की बात की जाए तो पुट में चेंज इन ओआई तो सबसे ज़्यादा 24,500 की ऑप्शन स्ट्राइक पर एड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है इससे भी हो सकता है कि बाजार में जो बड़े प्लेयर सपोर्ट के रूप में जो मानकर चल रहे हैं 24,500 का लेवल मानकर चल रहे होंगे। उसी प्रकार से जैसे कि हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखते हैं तो हमें जो सपोर्ट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है सबसे मजबूत वो 24,700 का देखने को मिल रहा है। तो ये बात हो गई ऑप्शन की। ऑप्शन के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 25,000 और 25,100 का लेवल हो सकता है और सपोर्ट के रूप में जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है वो 24,700 का हमें नज़र आ रहा है और एक छोटा सा जो सपोर्ट रह सकता है ऑप्शन चेन के अनुसार 24,800 का रह सकता है, ये भी हमें नज़र आ रहा है। चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है हमसे, अर्थात क्या कहने का प्रयास कर रहा है। चार्ट पैटर्न में कौन कौन से स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी के हम सबसे पहले चार्ट पैटर्न में आते हैं। तो जैसे कि ये चार्ट पैटर्न है ऐसे बनता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्लोज से नीचे प्रीवियस डे के क्लोज से नीचे यहाँ पर सेलिंग होती है और उसके बाद में इस प्रकार से हमें बाइंग देखने को मिलती है। अर्थात जिन लोगों ने बाइंग साइड का प्लान बनाया होगा और बाइंग करके गए होंगे इंटरडे में, उन सबके जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो 25,035 के आसपास के होंगे। अर्थात जैसे कि निफ्टी यहाँ पर आता है तो इसी स्टॉप लॉस को क्या कर रहे हैं बाजार घूम जाता तो ये सब बाजार में से ये सब प्लेयर बाहर भी हो जाते हैं और निफ्टी जाता तो ऊपर चला जाता। तो लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर एक डाउनफॉल किया हुआ है। अर्थात जैसे कि इसलिए हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आता है रेजिस्टेंस के रूप में चार्ट पैटर्न के अनुसार 25,040 के आसपास का लेवल निकल कर आता है। और उसी प्रकार से यदि हम सपोर्ट के रूप में आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो जैसे कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी दूसरी की कैंडल नजर आई। तो यहाँ से जो बाजार को में हमें एक बाइंग देखने को मिली तो वो इसी सपोर्ट से देखने को मिली जो इसके प्रीवियस डे के लो का सपोर्ट था इससे ऊपर आने के बाद में। तो 24,820
इसके अनुसार एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार। और दूसरा जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है जहाँ पर निफ्टी लगभग बंद हुई है चार्ट पैटर्न के अनुसार, वो आ सकता है 24,880 24,880 के आसपास का वो लेवल आ सकता है यहाँ का। तो जैसे कि चार्ट पैटर्न में हमें यह देखना होगा कि कल के लिए निफ्टी जैसे कि ये जो बाइंग हुई है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, हमें निफ्टी के चार्ट पैटर्न के अनुसार देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे कि हम निफ्टी के वेटेज स्टॉकों को एनालाइज करें तो ये जो बाइंग हुई है इनमें हाई वॉल्यूम इस बाइंग पे जनरेट हुई है, अर्थात बायर है ऐसे चाह रहा है कि बाजार ऊपर जाकर 25,040 का स्टॉप लॉस जो इस ट्रेंड में शूट किए हुए हैं उनका स्टॉप लॉस कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः हमें देखना होगा कि बाजार में कल यदि हमें बाइंग दिखाई दे तभी हमें बाइंग साइड का प्लान बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये बाई करके बैठा हुआ है और बाइंग ना होकर इसका लो ब्रेक कर देती है तो हमें जो सेलिंग दिखाई देगी वो काफ़ी शानदार सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे कि ये बायर है बाजार से बाहर होगा और अपनी पोजीशन कट करेगा तो उस परिस्थिति में हमें एक शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के लिए एक जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए चार्ट पैटर्न के अनुसार वो 24,820 का नज़र आ रहा है। और उसी प्रकार से जैसे कि हम निफ्टी का वनडे का चार्ट एनालाइज करते हैं तो वनडे के चार्ट में हमें एक बड़ी बाइंग तब नज़र आ सकती है जब निफ्टी 25,050 से ऊपर सस्टेंस करें तो निफ्टी यहाँ पर 24,250 तक जाता हुआ वनडे के चार्ट के अनुसार नज़र आ सकता है। उसी परिस्थिति में जैसे कि निफ्टी 24,800 का ब्रेकडाउन दे देता है तो वनडे के चार्ट के अनुसार जो अगला सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है 24,535 के आसपास का लेवल नज़र आ रहा है। यह लेवल का आइडेंटिफाई के लिए हम ऑप्शन चेन में भी देखते हैं तो चेंज इन वाई जो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो 24,500 की ऑप्शन स्ट्राइक पर ही है। इसलिए जैसे कि निफ्टी 24,800 को ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है 24,700 तक ये जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और दूसरा लेवल है 24,515 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट के रूप में 24,820 को देखा जा सकता है, रेजिस्टेंस के रूप में 25,040 को देखा जा सकता है। कॉल पुट के चार्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर ये 25,000 की कॉल का चार्ट है जिसमें ये कॉल है यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही थी तो इस सपोर्ट का इस कॉल ने अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया हुआ है। अर्थात ये कॉल जैसे कि यदि बाजार गैप खुल जाता है 49 रुपये से ऊपर सस्टेंस होती है तो जो इसका अगला रेजिस्टेंस हमें 76 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। उसी प्रकार से जैसे कि हम पुट का चार्ट देखें तो पुट के चार्ट में जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए वो निकल कर आ रहा है 212 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस और जो ये हाई लगाएगी वो लीव बाजार में देखना होगा कि निफ्टी किस प्रकार का मोमेंटम दे रही है और कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए हमें निफ्टी की ऑप्शन चेन और निफ्टी के स्टॉक का एनालाइज करना होगा कि बाजार किस प्रकार का मोमेंटम दे सकता है जिसके अनुसार ये ऑप्शन का प्रीमियम मूवमेंट करेगा। इसके लिए हम सामान्यतः निफ्टी का इस पुट का चेंज इन का भी उपयोग कर सकते हैं और लीव ऑप्शन चेन और स्टॉक एनालाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं।